लखनऊ के भैंसाकुंड बैकुंठ धाम स्थित वीआईपी घाट पर प्रतीक यादव का अंतिम संस्कार आज पूरे विधि विधान के साथ किया जाएगा। इसके लिए प्लेटफॉर्म नंबर 5 को विशेष रूप से तैयार किया गया है, जहां नगर निगम और संबंधित प्रशासनिक टीमों ने दाह संस्कार की सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पूरी कर ली हैं। अंतिम संस्कार के लिए पहले से ही बड़ी मात्रा में आम की लकड़ियां मंगाई गई हैं, जिनका वजन करीब 11 से 13 मन बताया जा रहा है। प्लेटफॉर्म पर पहले मोरंग का मजबूत चट्टा तैयार किया गया है, जिसके ऊपर लकड़ियों को व्यवस्थित तरीके से लगाया गया है, ताकि अंतिम संस्कार की प्रक्रिया परंपरागत और सुचारू रूप से पूरी हो सके। धार्मिक विधि विधान के अनुसार पूरी प्रक्रिया पंडित ध्रुव तिवारी द्वारा संपन्न कराई जाएगी, जो पूरे अंतिम संस्कार के दौरान मंत्रोच्चार और विधि संचालन करेंगे। वहीं प्रशासन की ओर से भी सुरक्षा और व्यवस्था के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। इस मौके पर भारी संख्या में परिजन, रिश्तेदार, मित्र और परिचित भैंसाकुंड धाम पहुंच चुके हैं। दुबई से आए रशीद, जो अखिलेश यादव के करीबी बताए जा रहे हैं, वो भी अंतिम संस्कार में शामिल हुए हैं। इसके अलावा प्रतीक यादव के बिजनेस पार्टनर और सहयोगी भी मौजूद हैं, जो गमगीन माहौल में उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। परिजनों और करीबियों का कहना है कि प्रतीक यादव हमेशा सामान्य जीवन जीते थे और किसी भी प्रकार की परेशानी या तनाव की जानकारी कभी सामने नहीं आई। ऐसे में अचानक हार्ट अटैक से मौत की खबर को स्वीकार करना उनके लिए बेहद मुश्किल है। अंतिम संस्कार में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के भी शामिल होने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि सबसे बड़ा सवाल ये बना हुआ है कि मुखाग्नि कौन देगा, परिवार की बेटियां या कोई अन्य परिजन। इस पर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है। आपको बता दें, दोपहर करीब 12 बजे अंतिम संस्कार संपन्न होने की संभावना है, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल रहेगा। इस मामले पर और जानकारी के लिए हमारे संवाददाता इस वक्त वहीं मौजूद हैं, राशिद आरिफ। उनसे जानते हैं इस पर अधिक जानकारी। राशिद जी, आप ये बताएं कि आप इस वक्त वहीं मौजूद हैं, तो वहां पे अभी स्थिति कैसी है, क्या तैयारियां चल रही हैं? जो है पकड़ा यादव के आवाज से निकल चुकी है, कुछ ही देर में यहाँ पहुंचेगी। बैकुंठ धाम पे एक तांता लगा हुआ है कार्यकर्ताओं का, समर्थकों का, चाहने वालों का, परिवार वालों का। देखिए, आपको बता दें, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक वहाँ पहुंच चुके हैं, बैकुंठ धाम पे वो है। उसके बाद में योगी सरकार के कई मंत्री हैं, राकेश सचान वो भी आए हुए हैं, और पूर्व कैबिनेट मंत्री है नसीमुद्दीन सिद्दीकी वो भी है। देखिए, यहाँ पे तमाम जो है नेता वो आ रहे हैं। नीरज सिंह भी आवाज पे पहुंचे थे और वो निकले थे। शव यात्रा रास्ते में है, तो अंतिम दर्शन करने के लिए, अंतिम यात्रा के लिए लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। लगातार जिस तरह से हम यहाँ पे देख रहे हैं, बैकुंठ धाम में 5 नंबर पे जो है उनको मुख अग्नि दी जाएगी, उसकी सारी तैयारी पूरी हो चुकी है। पंडित जी आ चुके हैं, तमाम सामग्री है वो यहाँ पे पहुंच चुकी है। तो ये माना जा रहा है कि थोड़ी देर। आप ये बताएं कि सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम किए गए हैं? नहीं, देखिए, आपको बता दें कि वीवीआईपी मूवमेंट यहाँ पे है, तो इसके चलते भारी पुलिस बल लगाए गए हैं, ट्रैफिक सिपाही भी लगाए गए हैं। लगातार जो है वाहन जो आ रहे हैं तो उनको जो है डाइवर्ट किया जा रहा है, पार्किंग स्थल बनाए गए, सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं, क्योंकि लगातार जिस तरह से मंत्री आ रहे हैं और पूर्व मंत्री आ रहे हैं, चाहे सपा के नेता हो, कांग्रेस के नेता हो, तमाम यहाँ पे भाजपा के नेता हो, धीरे धीरे करके यहाँ पे पहुंच रहे हैं। तो ये माना जा रहा है कि थोड़ी देर में शव यात्रा यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद में जो आगे के कार्यक्रम है वो विधि विधान के साथ में किया जाएगा। लेकिन ये देखा जा रहा है कि शव यात्रा जैसे ही घर से निकली थी, तो समर्थक जो है, जो घर नहीं पहुंच पाए थे, वो बैकुंठ धाम आ रहे। बैकुंठ धाम की अगर बात की जाए, गेट नंबर 1 से 5, गेट नंबर 5 तक के, तो यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में कार्यकर्ता जो है वो बाहर खड़े हुए। तमाम ऐसे लोग हैं जिनकी आंखें नम है। कहीं ना कहीं प्रतीक यादव को लेकर लोग भावनात्मक भी हो रहे हैं। अखिलेश यादव के छोटे भाई हैं, तो कहीं ना कहीं जो समाजवादी पार्टी के बड़े नेता तमाम है वो भी पहुंच रहे हैं लगातार, पक्ष विपक्ष तमाम। क्योंकि प्रतीक यादव का जो है पॉलिटिकल जो है वो ज्यादा उसमें एक्टिव नहीं थे, लेकिन बिजनेसमैन थे और फिटनेस चलाते थे, एनिमल लवर थे। तो दूसरी चीज ये है कि अपर्णा यादव जो उनकी पत्नी थी, वो भारतीय जनता पार्टी में महिला संगठन की महिला आयोग की उपाध्यक्ष थी। तो कहीं ना कहीं उसको लेके भी ये देखा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो सीनियर लीडर है वो लगातार यहाँ पे पहुंच रहे हैं। राशि जी, आप ये बताएं कि प्रतीक यादव के मुखाग्नि को लेकर क्या स्थिति अभी सामने आ रही है, कौन मुखाग्नि देगा? देखिए, ये चीज अभी साफ नहीं हो पाई है कि प्रतीक यादव की 2 बेटियां हैं,
दोनों बेटियों में कौन मुखाग्नि देगा या अखिलेश यादव के बेटे देते हैं, क्योंकि घर में परिवार में रिवाज होता है कि अगर कोई किसी की मृत्यु हो जाती है तो मुख अग्नि घर का बड़ा बेटा देता है, लेकिन प्रतीक यादव के बेटे नहीं है और उनकी 2 बेटी है। तो ये स्थिति अभी साफ नहीं हो पा रही है, ना ही किसी तरह का कोई बयान मिल पा रहा है, क्योंकि सभी लोग गम में डूबे हुए हैं, बात नहीं हो पा रही है किसी से। तो ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि मुख अग्नि कौन देगा, लेकिन सारी देखिए तैयारी पूरी हो चुकी है। शव यात्रा कुछ ही देर में यहाँ पे पहुंच भी जाएगी, उसको लेकर तमाम इंतजाम जो है वो किए गए। बराबर यहाँ पे पुलिस वाले राउंड कर रहे हैं, पार्किंग स्थल अलग बनाए गए हैं, क्योंकि वीआईपी मूवमेंट एक तरह से यहाँ पे हो रहा है। वीवीआईपी आ रहे हैं तो उनकी गाड़ियों को कहाँ लगाना है, किसको कहाँ से लेके जाना है, तो सारी चीजें लगातार यहाँ पे चल रही हैं। जी राशिद जी, वहाँ पे मौजूद लोग जो है प्रतीक यादव को लेकर किस तरह की बातें कर रहे हैं, उनके बारे में क्या बोल रहे हैं? नहीं, तमाम लोगों से हमने जब बात की तो उनका ये कहना है कि प्रतीक यादव एक जिंदा दिल इंसान थे। किसी भी चीज के लिए आप जब जाएंगे तो खुशमिजाजी के लोगों से मिलते थे और पॉलिटिकल नहीं थे। सबसे बड़ी चीज ये थी कि मुलायम सिंह के छोटे बेटे हैं और इतनी बड़ी शख्सियत के बेटे होने के बाद में भी वो निम्रता से लोगों से मिलते थे, बात करते थे और लोगों का सहयोग करते थे। तो वो कहीं ना कहीं मदद के तौर पर भी वो जाने जाते हैं। तो उसी को देखते हुए लोगों की आंखें जब उनके लिए बात करते हैं तो आंखें नम हो जाती हैं कि हमको यकीन नहीं है कि इस तरह से 38 साल का एक युवा और उसकी हार्ट अटैक से मौत हो जाए। तो इस चीज को लेकर जब वो बात करते हैं तो कहीं ना कहीं उनकी आंखों में आंसू भी छलकने लगते हैं। जी राशिद जी, अभी वहाँ पे मौके पर कौन सी बड़ी हस्तियां पहुंची हैं, नेता और कुछ लोग, आप बताएं। तो एक बार सवाल अपना जरा रिपीट करिए। जी राशिद जी, हम ये पूछ रहे हैं कि मौके पर अभी कौन से बड़े नेता या बड़ी हस्तियां पहुंची हैं, उनके बारे में आप बताएं। बिल्कुल आपको बता दें कि देखिए उत्तर प्रदेश सरकार में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। उसके बाद में पूर्व कैबिनेट मंत्री जो बसपा में रहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी जो इस वक्त सपा में वो पहुंचे हुए हैं। उसके बाद में समाजवादी पार्टी के तमाम जो है सांसद वो यहाँ पे आए हैं। दूसरी चीज ये कि राकेश सचान भी थोड़ी देर पहले यहाँ पे आते। देखिए काफिला लगातार जो है नेताओं का वो आ रहा है और वो उनको वहीं पे गेट पे उतार दिया जाता है, वो अंदर चले जाते। तमाम ऐसे मंत्री जो हैं वो भी आए हैं और लगातार कुछ मंत्री ऐसे हैं जो शव यात्रा में शामिल है, सबके साथ में ही चल रहे हैं। तो जैसे ही शव यात्रा जब यहाँ पे आ जाएगी तो तमाम लोग जो है उनके साथ में भी होंगे। हालांकि राशिद जी, आप बात हो रही है कि हो सकता है कि क्या सीएम भी आ सकते हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री का प्रोटोकॉल तो नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन चर्चाएं लोगों के बीच में ये हो रही हैं। देखिए शिवपाल यादव, देखिए हम आपसे इस वक्त बात कर रहे हैं और देखिए शिवपाल यादव जो है यहाँ पे पहुंच चुके हैं। शिवपाल यादव देखिए यहाँ पे पहुंचे हैं, अब वो अंदर जा रहे हैं। इसका मतलब ये है कि शव यात्रा जो है वो करीब आ चुकी है। इसी को लेकर देखिए शिवपाल यादव जो है भी बिल्कुल पहुंचे हैं, उनके साथ में काफी समर्थक भी साथ में है और वो अंदर देखिए चले गए हैं। जी स्वाति। जी राशिद जी, आप ये बताएं कि जैसे उनकी मृत्यु के बाद उनके आवास के अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा था, आम लोगों को, तो क्या यहाँ भी ऐसी स्थिति देखने को मिल रही है? यहाँ पे कैसे हालात हैं, किनको अंदर जाने की अनुमति है? नहीं देखिए स्वाति, इस बात को समझना पड़ेगा कि उनके आवास से आम लोगों को क्यों नहीं जाने दिया जा रहा। देखिए जो प्रतीक यादव की बॉडी घर पहुंची थी उसके बाद में वीवीआईपी मूवमेंट था, तमाम नेता मंत्री सब वहाँ पे पहुंच रहे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके आवास पे पहुंचे तो इस वजह से आम लोगों को रोक दिया गया था। देखिए स्वाति, शव यात्रा सामने आ गई है और इसका हम लाइव करेंगे, तो इसलिए स्वाति जो है आपकी बात को हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं, क्योंकि शव यात्रा जो है यहाँ पे आ चुकी है। ठीक है, थोड़ी देर के बाद में हम आपसे फिर संपर्क करेंगे। जी राशिद जी, आपका बहुत धन्यवाद। फिलहाल प्रतीक यादव का पार्थिव शरीर वहां पे बैकुंठ धाम पहुंच चुका है और अब आगे की तैयारियां होंगी और उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी। फिलहाल लखनऊ के भैंसाकुंड बैकुंठ धाम पर अंतिम संस्कार की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और उनका पार्थिव शरीर भी पहुंच चुका है। लगातार ऐसी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए 4 टीवी न्यूज।